नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ फिजिक्स के। और इसी सीरीज़ में मैंने टॉप 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और टॉप 25 कम्युनिकेशन स्किल के। तो अभी तक उन टॉप 25 क्वेश्चन को नहीं तैयार किया है तो जल्दी से जाके तैयार कर लो। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इस वीडियो की पीडीएफ को वहीं पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। मैं जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं दावा करता हूँ 90% क्वेश्चन इसी से ही पूछ लिए जाएंगे आपके, और आप 50 नंबर का स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख पा रहा है, ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख करें। जो क्वेश्चन इस 25 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, अगर वो क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से आपको मैं बता रहा हूँ 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गए, 50 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है ऊष्मागतिकी का उल्लेख कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है केल्विन प्लैंक तथा कैल्सियस के कथन का लिखिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका है कार्नोट चक्र की कार्य विधि का वर्णन कीजिए। और अब ये भी बता दूं कि इन 3 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और इसके प्रकार को विस्तृत में समझाइए। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, ये जो विमीय सूत्र हैं, विमीय सूत्र, ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। विमीय सूत्र में आप ऊष्मा चालकता का गुणांक हो गया, ध्वनि तरंग की तीव्रता हो गई, ऊष्मा गुप्त ऊष्मा हो गई, वेग प्रवणता हो गई, दाब हो गया, ऊर्जा हो गई। ठीक है, इनसे एक विमीय सूत्र आपको पक्का 1 या 2 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, एक ये प्रश्न और रहेगा। ठीक है, आपका प्रश्न 9। चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और विमीय विश्लेषण के गुण और दोष को लिखिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए और यह लिखिए। ठीक है, आपको परिभाषा देनी है। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र तथा विमीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बतानी है आपको। ठीक है, किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र विमीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपका उसका विश्लेषण और सीमाएं बतानी है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूटन के गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। 10वां नंबर है आपका ग्रहों के कैपिलर नियम लिखिए। ठीक है, ग्रहों के आपके कैपिलर नियम लिखिए। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से गहराई नीचे पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं हम 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अदिश राशियों और सदिश राशियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अदिश राशियों और सदिश राशियों पर टिप्पणी लिखिए। ये जितने भी मैंने यहाँ से 1 नंबर से 13 नंबर तो क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये आपके 5-5 नंबर वाले हैं। कितने नंबर वाले क्वेश्चन हैं? 5-5 नंबर वाले। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके 2.5 नंबर या 2.5 नंबर के 2.5 नंबर के 2.5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। वो ये 2 नंबर और 2.5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको संवेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपका इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर, ठीक है, 2 नंबर तक 2.5 नंबर तक पूछे जाते हैं। संवेग से आप क्या समझते हैं, अपकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, कोणीय वेग को परिभाषित करें तथा कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित करें। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। ये भी आपके 2 से 2.5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्थैतिक व बल घर्षण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, घर्षण की उपयोगिता को कोई 2 उदाहरण देकर बताइए। ठीक है, आपको घर्षण बताना है और उसके 2 उदाहरण देकर उसे समझा देना है। शक्ति की परिभाषा दीजिए। ठीक है,
गतिज ऊर्जा और विस्थापन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जूल तथा अर्ग में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपके क्या थे? ये आपके थे 2 से 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। घर्षण को परिभाषित करें और घर्षण को कैसे कम करेंगे, सामान्य प्रक्रिया और घर्षण के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख करें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत करें। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, जोड़त आघूर्ण को परिभाषित और मात्रक लेख हुए इसका महत्व समझाएं। 19 नंबर, कोणीय संवेग परिभाषित करें, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है, एक उदाहरण देकर बताइए। 19 नंबर, व्याख्या करें। ठीक है, ये आपके 2.5 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और कभी कभार 5 नंबर में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। व्याख्या करें, समांतर अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, अब चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ भी आपको 2 से 2.5 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, एक घूमती हुई वस्तु के परिमाण त्रिज्या परिभाषित कीजिए। ठीक है, सत्य तथा बल आघूर्ण में संबंध लिखिए, रेखीय व घूर्णन गति को परिभाषित करें, बल युग्म को परिभाषित करें, बल आघूर्ण को परिभाषित करें। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, प्रत्यास्था प्रतिबल तथा विकृत को परिभाषित करें, इससे संबंधित हुक के नियम को लिखिए तथा प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 23, श्यानता गुणांक का सूत्र लिखकर इसे परिभाषित करें, स्टोक का नियम समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, स्टोक के नियम लिखिए और सीमांतर वेग के लिए सूत्र का निगमन करें। क्वेश्चन नंबर 25, यंग प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित करें और कौन कौन अधिक प्रत्यास्था है, रबड़ या स्टील, सिद्ध करें। ठीक है, अब यहाँ से 26 अब मैंने बताने थे आपको टॉप 25 क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत और पढ़ने का, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 26 नंबर क्वेश्चन। आप अगर इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन, और ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टिप्पणी वाले ही क्वेश्चन है, 2 से 2.5 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा 2 से 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे तैयार ही नहीं करते हैं, 5 नंबर के पीछे भागते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, बर्नौली की प्रमेय। ठीक है, बर्नौली की प्रमेय समझाइए। धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए, प्रतिबल तथा विकृत को समझाएं और प्रत्यास्था के लिए प्रतिबल विकृत ग्राफ खींचिए। ठीक है, चौथा नंबर है पॉइजन अनुपात समझाएं। ठीक है, पॉइजन रोटेट अनुपात समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पृष्ठ तनाव की व्याख्या करते हुए इसकी विमा तथा मात्रक लिखें। ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर साल बीटीयूपी में पूछे जाते हैं, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह के वीडियोस में इस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, तो इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अगला वीडियो आने वाला है, और उसके बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके हूँ आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं उस टॉपिक में आपको डिटेल में समझा सकूँ और उस टॉपिक को बता सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।